हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं रूट लोकस डायग्राम। रूट लोकस होता क्या है? रूट्स का मतलब हुआ किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, लोकस का मतलब हुआ उसका पोजीशन, और डायग्राम का मतलब हुआ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो रूट लोकस क्या करते हैं? इक्वेशन के सॉल्यूशन, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशंस जो आते हैं उसको हम एस प्लेन में, एस प्लेन का मतलब फ्रीक्वेंसी प्लेन में डिनोट करेंगे। ओके, तो रूट लोकस एनालिसिस ए ग्राफिकल मेथड फॉर एग्जामिन हाउ द रूट्स ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। जो सिस्टम का रूट्स है कैसे चेंज करेगा विथ वेरिएशन ऑफ सर्टेन पैरामीटर। ओके, रूट लोकस किस लिए यूज़ करते हैं? एनालाइज एंड डिज़ाइन द सिस्टम, डिज़ाइन द कंपनसेटर, फाइंडिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। ओके, मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कि ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ये आउटपुट हो गया, और इसमें जो के है वो हमें गेन है हमारा। ओके, तो ये जो ये ट्रांसफर फंक्शन है, टोटल ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे CS/RS करके जब हम उसका फीडबैक कंसीडर करेंगे। फिलहाल तो रूट लोकस डायग्राम इज़ ए प्लॉट ऑफ लोसी। यहाँ एक वर्ड है लोसी, इसका मतलब ये हुआ कि लोकस का ये प्लूरल वर्ड है लोसी। तो रूट लोकस डायग्राम में प्लॉट ऑफ लोसी ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हाइल गेन ऑफ द पैरामीटर के इज वेरीड फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो के को वेरी करेंगे 0 से इन्फिनिटी, वो देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है कैसे चेंज हो रहा है हमारा एस प्लेन में। ओके, तो दो चीज़ होता है इसमें दो कंडीशन होता है, मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन। दोनों सेटिस्फाई होने के बाद ही रूट लोकस डायग्राम हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं GSHS हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो 1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता है 1 प्लस GSH इक्वल टू 0। GSH की वैल्यू आ गई -1। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलता है मोड ऑफ GSHS इक्वल टू 1। तो GSHS कहाँ से निकालेंगे हम? ट्रांसफर फंक्शन से, जो हमारा वो दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम, उससे हम ट्रांसफर फंक्शन से GSHS निकालेंगे। HS की वैल्यू वहाँ पे 1 होगी क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ओके, K की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद होता है एक फेज कंडीशन। तो फेज है कि GSHS का जो एंगल होगा वो 2l+1 इंटू पाई होगा। ओके, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब है रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट करेगा उस प्लेन में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 2 पॉइंट बता रहे हैं। रूट लोकस डायग्राम को इन्वेंट किया था इवान नाम के साइंटिस्ट ने, और स्पाई रूल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रूट लोकस डायग्राम को फाइंड करने में यूज़ होता है। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स जिस रूल के तहत हम रूट लोकस डायग्राम को प्लॉट करें, और हर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रूल अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। रूल नंबर 1, जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रूल से ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर रूल का मतलब एक रूल का क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें पता करेगा कि पूरा रूट लोकस डायग्राम को बनाना है। ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है? एवरी ब्रांच ऑफ द रूट लोकस डायग्राम पोल से स्टार्ट होगा और 0 पे ख़त्म होगा। ठीक है, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कोई भी रूट लोकस डायग्राम है वो हमेशा पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट रूल, रूट लोकस डायग्राम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल होगा। ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस और ये हमारा हो गया रियल एक्सिस। ओके, तो रियल एक्सिस के अबाउट RLD हमारा क्या होगा? सिमेट्रिकल। अगर यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। फाइन। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस डायग्राम इज इक्वल टू होता है n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ P and Z। मान लेते हैं नंबर ऑफ पोल्स हमारा P है, नंबर ऑफ 0 हमारा Z है। तो P और Z में जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज हो गया। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड फाइंड करना एकदम सिंपल है, जितने भी पोल्स हैं उसको सम कर दीजिए, जितने भी 0 आ रहा है उसको सम कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए अपॉन P - Z। P - Z का मतलब नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0। ओके, एक और इसमें पॉइंट है, नंबर ऑफ एसिम्टोट्स कितना होता है? मॉड ऑफ P - Z। एंगल ऑफ एसिम्टोट्स सिटाइल 2l+1 इंटू पाई अपॉन P - Z। फाइन। एल की वैल्यू वेरी करेगी, L इक्वल टू 0 1 से लेके मॉड ऑफ P - Z -1 तक। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 6, रियल एक्सिस रूट लोकस डायग्राम। ये एकदम सिंपल होता है। ये बोलता है कि इस प्लेन में या और ये रियल एक्सिस पे रूट लोकस डायग्राम वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ से राइट हैंड साइड में अगर पोल और 0 को काउंट करते हैं तो उसका सम ऑड आना चाहिए। फिर से सुनते हैं, रूट लोकस डायग्राम वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जिस जगह से राइट साइड में नंबर ऑफ पोल 0 क्या होगा? ऑड होगा। ये लिखा हुआ है।
सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इज ऑड, कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द एनी सेक्शन। तो मान लेते हैं कि ये सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये सेक्शन में, और इसके राइट साइड में काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोल जीरो है रियल एक्सिस पे। तो क्या 1 2 3 4 4 है, मतलब यहाँ पे रूट क्लोज डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं ये वाला पोर्शन, और इसके राइट साइड में काउंट करते हैं कितने पोल एंड जीरो, 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रूट क्लोज डायग्राम एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली बाकी सेक्शन को देख लेंगे तो पता चला कि इस सेक्शन और इस सेक्शन में एग्जिस्ट करेगा हमारा 2 सेक्शन। ओके, रूल नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के ऑन द रूट क्लोज डायग्राम एट एस इक्वल टू एस। किसी पर्टिकुलर एस पे के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू 1/GSHS, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे S1 पुट कर देंगे। रूल नंबर 8, ब्रेकर पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उससे हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा एस की, वही हमारा क्या हो गया, ब्रेकअवे पॉइंट हो गया या ब्रेक इन पॉइंट। रूल नंबर 9, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल निकालेंगे 180 डिग्री प्लस 5, एंगल ऑफ डिपार्चर 180 डिग्री माइनस 5। 5 की वैल्यू दी है एंगल ऑफ पोल माइनस एंगल ऑफ जीरो, ये देखेंगे जब हम प्लॉट करेंगे तब। रूल नंबर 10, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट्स लोसी डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस। जो रूट लोकस डायग्राम हम बना रहे हैं वो इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को 0 पुट करेंगे, और एस की वैल्यू जहाँ जहाँ एस की वैल्यू वहाँ पे जे को वहाँ पुट करेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले रियल पार्ट को 0 पढ़ेंगे, 0 पुट करेंगे, और फिर इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट करेंगे, उससे वैल्यू निकल जाएंगे। एग्जाम्पल में देख लेंगे। इस सारे रूल्स को इसी एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, जीएस की वैल्यू दिया हुआ है के वाई जो भी है, और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एच एस की वैल्यू 1। अब पहला काम करेंगे, पोल और जीरो फाइंड आउट करेंगे। जीरो फाइंड आउट के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर को हम 0 पुट करेंगे। ऊपर 0 पुट करेंगे तो एस का कोई फंक्शन ही नहीं है, नंबर ऑफ 0 कितना हुआ, जेड इक्वल टू 0। पोल फाइंड के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे। जब डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो एस इक्वल टू 0 आया, -4 आया, -5 आया। ये नंबर ऑफ पोल कितने हो गए, 3, पी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ब्रांच कैसे निकालेंगे कि दोनों में मैक्सिमम क्या है, पी इक्वल टू 3 में और जेड इक्वल, दोनों मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो नंबर ऑफ हमारा ब्रांचेज कितना हो गया, 3। वही अब देखेंगे जो भी पोल आया उसको हम प्लॉट करते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे। ओके, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो 0 आया, -4 आया, -5 आया, सारे पोल, ये 0 तो है नहीं, पोल को हम क्रॉस से दिखाएंगे, पोल को क्रॉस से दिखाएंगे और 0 को सर्कल से दिखाएंगे। ओके, तो अब कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए हमने रूल पढ़ा है कि उसी सेक्शन में एग्जिस्ट करेगा जिसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल जीरो का सम ऑड हो। ठीक है, तो हमने 2 जगह सर रेड मार्क किया है। एक मार्क यहाँ पे किया है क्योंकि इसके राइट साइड में जब हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ पोल जीरो 1 है, देखिए 1। यहाँ पे भी होगा क्योंकि इसके राइट साइड में कितने सम है, 1 2 3 है, तो इसका मतलब ऑड है। तो इन 2 सेक्शन में रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट करेगा। इस सेक्शन में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बीच वाले में, क्योंकि इसके राइट साइड में कितने हैं, 2 है, -4 और 0, तो 2 है तो 2 इवन हो गया, मतलब उस सेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, p माइनस जेड इक्वल टू 3। सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पोल्स को ऐड कर दीजिए, नंबर 0 को सम कर दीजिए और अपॉन p माइनस जेड, तो इससे क्या निकल गया, सेंट्रॉइड, मतलब इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड होगा हमारा। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, 2l + 1 इंटू पाई अपॉन p माइनस जेड। एल की वैल्यू होगी 0 1 2, एल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी वो हम देख चुके हैं, मॉड ऑफ p माइनस जेड -1। एल की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 1 पुट करेंगे 180 डिग्री, 2 पुट करेंगे तो -60 डिग्री या फिर 300 डिग्री। अब देखते हैं, तो ये 3 एंगल आया, तीनों एंगल को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, किस पॉइंट से वो जाएगा, सेंट्रॉइड से जाएगा, तो सेंट्रॉइड हमारा कितना है, -3, यहाँ पे -3 हमने दिखा दिया, और -3 से 3 एंगल पड़े, 60 डिग्री एक लाइन जाएगी, ये है 60 डिग्री, एक है 180 डिग्री ये लाइन, और तीसरा है 300 डिग्री या -60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा तीसरा लाइन। ओके, सेंट्रॉइड से। अब ब्रेक अवे पॉइंट, ये तो हमारा हो गया कि कहाँ से लाइन जाएगी हमारा। ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1+GSH को 0 पुट करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1+GSH को 0 पुट करने से ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे
उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद S1 और S2 दो वैल्यू आ गया। और S1 S2 जब दो वैल्यू आ गया तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू रूट लोकस डायग्राम पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक है -1.4 और एक है -4.5। तो -4.5 जो है वो इसमें आ रहा है और इस जगह पे हमारा रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो बचा एक वैल्यू जो कि -1.475 है, जो कि 0 और -4 के बीच में आ रहा है। 0 और -4 के बीच में आ रहा है तो मतलब ये वैल्यू हमारा वैलिड है। तो एक वैल्यू लेंगे और दूसरा वैल्यू को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इस वैल्यू के लिए रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके इधर सम करने पे नंबर ऑफ पोल जीरो इवन आ जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू हटा देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम बोले थे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, S = j पुट करेंगे। पहले इमेजनरी पार्ट को जीरो पुट कीजिए, फिर रियल पार्ट को जीरो पुट करिए। इमेजनरी पार्ट को जीरो पुट करने से ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, फिर k की वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, अब ये सारे वैल्यू जो हमारे आ गए उसको एक्चुअल रूट लोकस डायग्राम हमारा कैसे एग्जिस्ट करेगा वो हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रियल एक्सिस ले लेंगे और एक इमेजनरी एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, उस पर सारे पोल को दिखाएंगे। पोल कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, -4 पे है, -5 से पोल दिखा दिए। तीसरा काम सेंट्रॉइड दिखाएंगे। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे है हमारा, -3 पे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड दिखा दिया। अब सेंट्रॉइड से 3 एंगल जाएगा लाइन, तीनों कहाँ कहाँ पे, एक 60 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे और एक 300 डिग्री पे या -60 डिग्री पे। 3 पॉइंट हो गया, ये दिखा दिए। अब हमारा आता है ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकअवे पॉइंट, वो है हमारा -1.4 आया। तो -1.4 कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से हमारा जाएगा रूट लोकस डायग्राम। और वो इमेजनरी एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा वो हमने सॉल्व करके निकालना है। तो इस पॉइंट पे कट करेगा, सॉरी, इमेजनरी एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा हमारा, इस पॉइंट पे कट करेगा और इस पॉइंट पे कट करेगा। तो इस 2 पॉइंट पे हम दिखाएंगे कि रूट लोकस डायग्राम हमारा कट करेगा, राइट। तो ये भी दिखा दिया हमने, -1.4725 से गया और 2 जगह कट किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट किया रूट लोकस डायग्राम। अब सारे ये हमारा कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम हो गया। इसमें ब्रेकअवे पॉइंट भी है, सेंट्रॉइड भी है, इमेजनरी एक्सिस को कहाँ पे कट करा वो भी दिखा दिया हमने, सारे पॉइंट सेंट्रॉइड भी दिखा दिया है। ओके, तो ये हमारा हो गया रूट लोकस डायग्राम बनाने का टेक्निक्स, एग्जाम्पल्स। इसको बार बार सुनते रहिएगा ताकि रिवाइज हो जाए और ध्यान में आ जाए जनरली क्वेश्चंस। रूट लोकस डायग्राम सब्जेक्टिव में पूरा रूट लोकस डायग्राम पूछेगा और कंपटीशन एग्जाम में हर रूल्स का एक क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।